तभी उसके सामने अचानक से वह सभी राक्षस आ जाते हैं, परंतु जलपरी उस आग के गोले से बच जाती है। तभी साधु बाबा जेसीबी से गुफा में आग लगा देते हैं। एक बार की बात है, एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ अचानक से एक गुफा में प्रकट हो जाती है और बोलती है, सुनो गुलामों, हमें पृथ्वी लोक पर कब्जा करना है, परंतु मेरी शक्तियाँ बहुत कम हो गई है। तुम दोनों जाओ और नागराज को लेकर आओ। यह बात सुनकर चुड़ैल के गुलाम नागराज को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं नागराज अपनी कार में बैठकर नागलोक जा रहे होते हैं। तभी उसके सामने अचानक से वह सभी राक्षस आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं घायल कर देते हैं और बोलते हैं, नागराज, हमें काफी समय से तुम्हारी ही तलाश थी। ऐसा कहकर वह नागराज को उसकी कार में लाद लेते हैं और उसे लेकर चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? नागराज को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। जाओ और जाकर जलपरी को उठा कर लाओ। जलपरी का खून पीकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर राज करूंगी। वहीं बंटी खड़ा यह सब बातें सुन लेता है और भागा भागा गांव में जाता है। सौतेला होने के कारण उसके पिताजी उसे बहुत मारा पीटा करते थे। वह अपने पिता को सारी बात बताता है। उसका सौतेला पिता बोलता है, लगता है तू पगला गया है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चल भाग जा यहाँ से और घर में वापस तभी आना जब कुछ पैसे कमाने लायक हो जाओ। यह बात सुनकर बंटी बहुत उदास हो जाता है और एक तालाब के किनारे बैठ जाता है और सोचता है, अब मैं जलपरी को कैसे बचाऊंगा? वह चुड़ैल और राक्षस तो जलपरी को उठाकर ले जाएंगे और उसे खा जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वह जलपरी को ले जाएंगे। तभी वहाँ सारे शैतान आ जाते हैं और अपना आग का गोला जलपरी पर छोड़ते हैं, परंतु जलपरी उस आग के गोले से बच जाती है और वह गोला जाकर एक राक्षस को लगता है और वह वहीं मर जाता है। तभी वह राक्षस जलपरी को वहीं बेहोश कर देता है और उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले जाने लगते हैं। बंटी यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और भागा भागा साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह चुड़ैल और उसके गुलामों ने नागराज और जलपरी को कैद कर लिया है। बंटी, तुम चिंता मत करो, हम उन दोनों को जरूर बचा लेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों जादुई जेसीबी पर बैठकर चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहीं चुड़ैल जलपरी को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी साधु बाबा जेसीबी से गुफा में आग लगा देते हैं। गुफा चारों तरफ से जलने लगती है। यह देखकर चुड़ैल और उसके राक्षस बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस तरह साधु बाबा और बंटी नागराज और जलपरी को बचा लेते हैं। वह दोनों बंटी का धन्यवाद करते हैं। यह कहानी है सांप लोक की। एक बार की बात है, मनुष्यों की दुनिया से दूर एक गहरे समुद्र के नीचे एक सांप लोक था। उस सांप लोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज राज करते थे। एक दिन नागराज का बेटा छोटू नागराज उनसे बोलता है, पिताजी, बाहर की दुनिया कैसी है? मैं एक बार बाहर जाकर इंसानों को देखना चाहता हूँ। तभी नागराज बोलता है, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता लगेगा तो वह हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा और इंसानों की दुनिया तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। तभी इच्छाधारी नागिन बोलती है, हाँ बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बाहर इंसानों की दुनिया जरूर दिखाएंगे। लेकिन छोटू नागराज सोचता है, पता नहीं पिताजी, मुझे बाहर इंसानों की दुनिया कब दिखाएंगे। एक दिन जब इच्छाधारी नागराज और नागिन सब सो रहे होते हैं, तभी छोटू नागराज चुपके से सांपलोक से बाहर आ जाता है और बोलता है, पिताजी तो सो रहे हैं, जब तक वो उठेंगे तब तक मैं बाहर इंसानों की दुनिया देखकर वापस भी आ जाऊंगा।
यह सोचकर वह तालाब से बाहर आ जाता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव में जाकर वह देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। साधु को देखकर छोटू नागराज बोलता है, अच्छा तो ऐसे होते हैं इंसान, लेकिन यह यहाँ बैठकर क्या कर रहा है, जाकर पूछता हूँ। छोटू नागराज साधु के पास जाता है और बोलता है, क्या आप इंसान हैं और यहाँ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? तभी साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है और वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और बोलता है, पिताजी सही कहते हैं, इंसान बहुत बुरे होते हैं। वहीं एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी यह सब देख रही होती है। वह एक कुत्ते का रूप धारण कर लेती है और छोटू नागराज के सामने आ जाती है। छोटू नागराज उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, कितना प्यारा कुत्ता है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अपने साथ ही रखूंगा। यह कहकर वह उस चुड़ैल को, जो एक कुत्ते के भेष में थी, उसे लेकर तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह उसे लेकर सांपलोक पहुंचता है, वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, पिताजी बचाओ। तभी नागराज और इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तू फिर आ गई, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ नागराज, मैं फिर से आ गई। इस बार मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी और तुम्हारे इस नागलोक को तबाह कर दूंगी। तभी चुड़ैल के दोनों राक्षस वहां पर प्रकट हो जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को वहीं पर मार देते हैं। यह सब देखकर नागराज और छोटू नागराज बहुत घबरा जाते हैं और वे वापस सांपलोक में चले जाते हैं। मेरे प्यारे शैतानों, जाओ और जाकर नागलोक को तबाह कर दो। तभी चुड़ैल और उसके राक्षस सांपलोक में आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सांपलोक धरती के अंदर समा जाता है, परंतु नागराज और छोटू नागराज बच जाते हैं। नागराज छोटू नागराज से बोलता है, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि बिना पूछे बाहर मत जाना। तुम्हारी एक गलती की वजह से इच्छाधारी नागिन हमारे बीच नहीं रही। यह कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और उनसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।